हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही ईमानदारी से कर रहे होंगे, क्योंकि आपने सपना है कंधों पे स्टार लगाने का, तो उसके लिए आपको पूरी ईमानदारी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे वर्ग और वर्गमूल पर। इसके पहले वर्ग और वर्गमूल की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पूरी बेसिक क्लासेस थी, उसमें बताया गया वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, कैसे वर्ग वर्गमूल को निकालते हैं। दोस्तों, उसमें मैंने बिल्कुल जीरो से पढ़ाया है। तो जिन दोस्तों को, जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है या मैथ्स में प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो लोग जाके देखें। बिल्कुल बेसिक से मैंने सिखाया, आप लोग ज़रूर सीखोगे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने कुछ प्रश्न आपको हल करने के लिए दिए हुए थे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। चलो हम लोग मिलकर हल करते हैं। लेकिन आप लोगों ने किसी ने इनको हल किया या नहीं किया, लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया है। मैंने बोला था इन सब का आंसर आपको कमेंट में देना है, लेकिन आप लोगों ने नहीं दिया है। चलो हम लोग मिलकर इनको हल करते हैं। तो दोस्तों, अपना पहला प्रश्न है 3481 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो वैसे तो मैंने आपको भाग विधि और गुणनखंड विधि से निकालना बताया है, लेकिन मैंने आपको ट्रिकी मेथड से या जल्दी से कैसे इन्हें सेकंडों में सॉल्व करेंगे, तो हम लोग वही ट्रिकी मेथड से इनको निकालते हैं दोस्तों। तो आप क्या देखते हो? सबसे पहले आप लास्ट के 2 जो डिजिट होती हैं उनका क्या बनाते हो? आप जोड़ा बनाते हो। उनमें देखते हो इकाई में कौन सा अंक है। इकाई में क्या है आपका? इकाई में 1 है। तो 1 है तो आप तुरंत याद करोगे 1 किस नंबर का स्क्वायर करने पर इकाई में आता है। तो आप बोलोगे सर ये 1 या तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा, या 9 का स्क्वायर करेंगे तब इकाई में आएगा। चलो, ये तो आपका इकाई का अंक आ गया। इकाई का अंक मतलब 9 होगा या 1 होगा। इकाई का अंक क्या है? तो 9 होगा या 1 होगा। अब हम लोग देखते हैं अब आगे क्या संख्या बची है हमारी। आगे संख्या कितनी बची? 34। तो 34 में अब आपको ये देखना है इसके पहले 34 तो पूर्ण वर्ग है नहीं है, तो 34 पूर्ण वर्ग हो नहीं है, तो इसके पहले कौन सी संख्या है जस्ट पहले जो पूर्ण वर्ग हो। तो आप कहोगे सर इसके पहले संख्या 25 है जो पूर्ण वर्ग होती है। तो 25 किसका वर्ग है? तो 5 का वर्ग है। तो आप 5 यहाँ लिख लेंगे और 5 यहाँ लिख लेंगे। तो अब इतना तो कन्फर्म हो गया कि ये तो 51 का स्क्वायर है या 59 का स्क्वायर है। अब हमको इन दोनों में कन्फर्म करने के लिए क्या करेंगे? हम 25 किसका स्क्वायर है? 5 का है। तो इससे बड़ा स्क्वायर किसका होगा? 6 का। 6 से कितना स्क्वायर होता है? 36। अब बस हमें इतना देखना है कि ये 34 जो नंबर है वो किसके करीब है? 25 के करीब है या 36 के करीब है? तो ऑब्वियसली ये 36 के पास है। 36 क्या है? 34 से बड़ा है। 34 से बड़ा है तो बड़ा नंबर आंसर मिस। बड़ा नंबर कौन सा हमारा? 59। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 59। 3481 का वर्ग क्या होगा दोस्तों? 59। समझ में आया? चलो और देखते हैं। तो दोस्तों, यही करना था। आपने कमेंट में आंसर क्यों नहीं दिया? या तो आपको समझ में नहीं आया, और समझ में नहीं आया तो आपको कमेंट करना चाहिए था, और समझ में आया है तो आपने किया नहीं, और किया भी है तो आपने आंसर क्यों नहीं दिया? दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ आपको केवल बेसिक से सिखाने के लिए। तो आप लोग ईमानदारी से पढ़िए। आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि आती है तो उसको सॉल्व करते हैं, तो उसका आंसर कमेंट में करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे लगता है आप लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, और मैं आप उससे अधिक मेहनत से आपके लिए कंटेंट लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलो हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा 2025 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। 2025 का वर्गमूल निकालना है। तो 2025 में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें पहले जो 2 अंक हैं, पहले 2 अंक का हम लोग के जोड़ा बना लेते, बना लिया। अब इसमें इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या है? 5। तो 5 किस नंबर का स्क्वायर करने पे इकाई में आता? तो 5 केवल 5 का ही स्क्वायर करेंगे तो इकाई में, तो इकाई का अंक तो केवल 5 ही हो गया। अब इसके बाद दूसरा आगे जो नंबर क्या बचा है? आगे नंबर बचा हुआ 20। तो 20 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो 20 के पहले कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो आप कहोगे 16। तो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का।
तो बस यही आंसर हो गया। चूँकि ऊपर वाले में क्या है कि इकाई में हमारे 2 अंक आए थे या 2 डिजिट आई थी, तो इसके लिए हमें आगे चेक करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे अगर इकाई में 5 है तो फिर 5 के स्क्वायर करने पे आता है, या जीरोज है तो जीरोज के स्क्वायर करने पे ही आएंगे। तो फिर आपको दूसरा अंक देखना है, या दूसरा जो आगे संख्या बची वो देखना। संख्या क्या है, 20 है, तो 20 के करीब फिर आपको देखना है परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो 20 के करीब परफेक्ट स्क्वायर कितना था, मतलब से अधिक वाला नहीं, इससे कम वाला 16 था, तो 16 कितने का स्क्वायर, 4 का, तो ये 45 का स्क्वायर रूट हो गया। तो दोस्तों आंसर आपका कितना है, 45। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, 84 64 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो जल्दी से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले 2 अंकों का जोड़ा बना लेते हैं। उसमें इकाई का अंक कितना है, 4 है। तो 4 किन किन नंबरों का स्क्वायर करने पर आता है, तो मैंने बताया था 2 और आप कहोगे 8 का आता है। तो इकाई में ये तो 2 होगा, ये 8 होगा, ये तो कन्फर्म हो गया दोस्तों। ये अगर कन्फर्म हो गया आपको, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा कितना नंबर बचा है, 84 बचा होगा, मीन 84 बचा होगा। तो 84 के पास आपको देखना है इससे कम किसका, कौन सा नंबर है जो पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग कौन सा है, 81 है। तो 81 किसका स्क्वायर है, तो 9 का है। तो 9 यहाँ लिख देंगे, 9 यहाँ लिख देंगे। तो अब इतना हम लोगों ने कन्फर्म कर लिया है। तो ये 92 का स्क्वायर होगा या 98 का स्क्वायर होगा दोस्तों। अब हमको बस इतना फाइनल करना है कि किसका स्क्वायर है। तो अब 81 किसका, 9 का स्क्वायर था। 81 से आगे मीन्स 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। तो बस अब आपको केवल ये कंफर्म करने के लिए कि 92 का है 98 का है, तो आपको ये देखना है कि 84 किसके नज़दीक है। तो 84 तो 81 के नज़दीक है। तो 81 क्या है, 84 तो छोटा है, तो छोटा नंबर आंसर। छोटा नंबर मीन्स 92 आंसर। अगर आपको लास्ट क्लास में समझ में नहीं आया तो आप समझ लीजिए। हम लोग, मैं समझा रहा हूँ, बाकी तो आप एग्जाम में देख के ही आंसर बता देंगे ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट प्रश्न 4th है हम लोगों का। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, लास्ट के 2 डिजिट हैं उनका हम एक पेयर बना लेंगे। तो उसमें आप क्या देखेंगे, इकाई में कौन है, 6 है। तो 6 किन किन नंबरों का स्क्वायर करने में इकाई में आता है, तो आपको मालूम है 4 का और 6 का हम करेंगे स्क्वायर। तो 6 क्या आएगा, इकाई में आएगा। चलो ठीक है, इतना कन्फर्म है। तो इकाई में हमारा यूनिट प्लेस पे 4 होगा या 6 होगा। अब आगे का नंबर कितना बचा हुआ, आगे का बचा हुआ 153। तो 153 परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, तो उसके पहले कौन सी संख्या ऐसी है परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको ये मालूम है कि 144 में 144 जो है, इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर ये किसका है, तो 12 का है। तो 12 यहाँ लिख लेंगे, 12 यहाँ लिख लेंगे। अब ये तो कंफर्म हो गया, ये तो 124 परफेक्ट इस मतलब इसका आंसर होगा, या 126 होगा। अब इस में से कौन सा कोर्स करने के लिए, तो 144 कितना इसका स्क्वायर है, 12 का। अब इसके बड़ा संख्या कौन सी होगी जो परफेक्ट स्क्वायर होगी, 13 का, तो 169 होगा। अब हमें केवल ये कंफर्म करना है कि ये 153 किसके करीब है, 144 के करीब है, 169 के करीब है। तो आप बताइए किसके करीब होगी। तो ऑब्वियसली ये 144 के करीब होगी। किसके करीब होगी, 144। 144 में हम लोग कितना 9 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, 124। मीन्स 144 क्या है, 153 तो छोटी है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 124। कितना हो जाएगा दोस्तों आंसर हमारा, 124 आंसर। आप लोग कमेंट क्यों नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने कमेंट नहीं किया कोई बात नहीं। चलो आगे अब हम लोग अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं। चलो तो अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अपना प्रश्न आया 4225 का वर्गमूल निकालना। जो भी आंसर आएगा उससे हमें 1225 के वर्गमूल निकालने, जो आंसर आएगा उसको माइनस करना है। तो 4225 किसका वर्गमूल होगा बताइए। तो मैंने कहा एक जोड़ा बना लेंगे। इकाई में 5 है तो 5 ही आएगा केवल। और 42 किसके स्क्वायर के करीब है, तो 42 से कम किसका स्क्वायर होता है, 36 होता है, मतलब 6 का होता है। तो ये 65 का आंसर है। तो इसका वर्गमूल कितना, 65 आ गया। और ये 1225 किसका स्क्वायर है, तो ये एक जोड़ा बना लिया लास्ट के 2 डिजिट का। तो उसमें फर्स्ट डिजिट कितनी है, 5 है, तो 5 केवल 5 के स्क्वायर करने पे आता है। चलो अब आगे हमारी संख्या कितनी बची हुई है, आगे बची हुई है 12। तो 12 किसके इसके स्क्वायर के पास है, या मतलब 12 के पास में कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 है। 9 है तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो ये 35 का स्क्वायर होगा। दोस्तों मैं
थोड़ी देर में आपको बता दूंगा कि जिन नंबरों के लास्ट में 25 होता है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे जल्दी से निकालते हैं, या जिन नंबरों के लास्ट की डिजिट 5 होती है उनका स्क्वायर कैसे हम लोग फास्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आया, तो 65 माइनस 35 कितना आ जाएगा 30, तो 30 ऑप्शन ए, तो आपका आंसर ऑप्शन ए। समझ में आया ना, इसका स्क्वायर रूट निकाला 65 आया, इसका स्क्वायर रूट निकाला 35 आया, इन दोनों को माइनस कर दिया 30 आंसर आ गया। ओके, चलो अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है ये, क्या है, तो अगला प्रश्न क्या है अपना, वाट मिस क्वेश्चन से मिस वाट किस में रूट 89 का मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा कितना आ जाए, रूट इतना आ जाए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वाट की जगह हम लोग वाट में एक्स ले सकते हैं, तो एक्स मल्टीप्लाई रूट 81 इक्वल रूट 2025। तो एक्स 81 किसका वर्ग होता है 9 का, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ये मैंने अभी आपको बताया था किसका होता है 45 का। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स तो यहीं रखेंगे, और 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 9 को हम क्या लें, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम एक साइड रखते हैं, और जो भी नंबर होता है उसको हम दूसरी साइड ट्रांसफ़र करते हैं। तो दूसरी साइड जब ट्रांसफ़र करते हैं तो इधर पे अगर गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, गुणा का उल्टा क्या होता है भाग होता है, और यदि भाग में होता है तो इधर दूसरी साइड किसमें जाता है गुणा में जाता है, और यदि प्लस में तो माइनस, माइनस तो प्लस, मीन्स गुणा का उल्टा भाग होता है और प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस और भाग का उल्टा गुणा। तो ऐसे आप समझ लेना। तो ये यहाँ पर गुणा का साइन है तो यहाँ किस में जाएगा भाग में जाएगा, तो भाग मीन्स बटे, तो डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या वाट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या वाट की वैल्यू कितनी आएगा 5 आंसर 5 यदि है, हाँ ऑप्शन डी में है तो 5 आंसर हो गया। समझ में आया ना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी इजी आ जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न अपना आ गया, ये क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रूट एक्स अपॉन 27 इक्वल 4। तो रूट एक्स की वैल्यू निकालनी है, 27 अपॉन मीन्स क्या होता है, ये तो इसके दो तरीके, या तो इसके अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, या रूट एक्स को हम लोग यहीं रखेंगे, और रूट एक्स 27 यहाँ किस में अपॉन मीन्स डिवाइड में है, भाग में है, तो उसको हम उस साइड ले जाएंगे, इस साइड लेके आएंगे, तो इस साइड भाग का क्या जाएगा गुणा, तो ये यहाँ गुणा में हो जाएगा। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे होना चाहिए था वाट वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो रूट एक्स की तो निकालनी नहीं है, पहले इसका आंसर निकालिए। 27 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 और 2 10, तो 108। तो अब हम आगे क्या हो गया हम लोगों का, रूट एक्स इक्वल टू 108। अब हमें वैल्यू तो एक्स ही निकालनी, रूट एक्स की तो निकालनी नहीं है, तो रूट को हटाना पड़ेगा। रूट किससे हटता है, तो जब हम दोनों रूट हटता है किससे, स्क्वायर करने से। मैंने बताया था इसका उल्टा क्या होता है, मैंने बताया था स्क्वायर रूट का अपोजिट क्या होता है स्क्वायर होता है। तो या तो रूट होगा तो रूट हटाना है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, और अगर स्क्वायर हटाना है तो उसका रूट कर देंगे। समझ में आया ना। चल तो स्क्वायर करेंगे, तो जब कोई भी चीज़ें इक्वल में होती हैं, बराबर में होती हैं, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो दोनों पक्षों का करेंगे, है ना, और स्क्वायर रूट करेंगे तो दोनों पक्षों का करेंगे। यही हम एक पक्ष का करते हैं तो उसमें उनके वैल्यूज़ क्या हो डिफरेंट हो जाएंगे। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर का भी करेंगे और इधर का भी कर देंगे। तो स्क्वायर से मैंने क्या बताया, स्क्वायर रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका हमें स्क्वायर करना होगा, तो क्या हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई 108। तो यहाँ क्या हमारा एक्स बचा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका स्क्वायर इतना हो जाएगा। तो मैंने कैसे निकाला, तो मैं आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो उसका स्क्वायर इतना आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैंने कैसे निकाला तो मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि आप लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर जल्दी से कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। मैंने 2 डिजिट का तो आपको सिखाया था, उसके बाद अभी और सिखाएंगे
तो कैसे आप जल्दी से स्क्वायर कर सकते हो। इतना समझ में आया ना। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए क्या क्वेश्चन था अपना ये। तो हमने क्या क्वेश्चन को यहाँ लिखा, तो हमें वैल्यू किसकी, एक्स की निकालनी थी। तो हमें एक्स यहीं रखेंगे और जो भी एक्स के साथ में होता उसको दूसरी ओर ट्रांसफ़र कर देते। तो अपॉन में 27 था, तो 27 अपॉन अपॉन मीन्स डिवाइड, तो मीन्स भाग को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, ये गुणा में आ गया। तो फिर इसका मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब मैंने कहा था हमें वैल्यू चाहिए एक्स की, और यहाँ पे रूट एक्स है, तो रूट किससे हटता है, रूट स्क्वायर से हटता है। रूट स्क्वायर से हटता है और स्क्वायर किससे हटता है, रूट से हटता है। तो अब मैंने कहा रूट किससे हटेगा, स्क्वायर से, तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर आप एक ही तरफ का तो कर नहीं सकते हैं, तो स्क्वायर में दोनों तरफ का करना पड़ेगा। किसका, इधर का भी स्क्वायर किया हमने, इधर का भी किया। तो इधर के स्क्वायर से तो रूट कट गया, तो यहाँ एक्स बचा। अब इधर 108 भी 108 का क्या हो गया, स्क्वायर। तो 108 का स्क्वायर क्या कैसे निकालेंगे, 108 गुणा 108। तो गुणा करोगे तो आप इतना आंसर आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। अभी आप टेंशन मत दो, मैं सिखा दूंगा, ये आप 2 सेकेंड में करना सीख जाओगे। ठीक है, चलिए। तो अपना अगला प्रश्न है, ये देखिए। तो क्या है, 250 अपॉन वाट का अंडर रूट इक्वल 10। तो हमने वाट की जगह एक्स लिख लिया, यही क्वेश्चन है। तो मैंने कहा आपको वैल्यू किसकी, एक्स की निकालनी है। तो पहले क्या करो, ये है, तो अगर ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ पे हम 1 लेके तब भी हो जाएगा। तो रूट एक्स का करेंगे 10 में कितना का, 10 इंटू रूट एक्स। अब इक्वल 1 का करेंगे 250 में, तो 250। समझ में आया। जब कोई भी टू फ्रैक्शन अगर इक्वल में होते हैं, या टू फ्रैक्शन या सिंगल नंबर इक्वल में होता है, तो उसके अपॉन में हम सिंगल नंबर बन करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। या आगे नेक्स्ट समझिए, तो ये आ गया। तो वैल्यू हमें एक्स की निकालनी, तो एक्स को यहाँ रखेंगे और एक्स के साथ में जो भी है, तो 10 है, 10 को हम इधर ले जाएंगे। तो 10 यहाँ किस में, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई अगर साइड चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, अपोजिट। तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा। तो 10 यहाँ किस में है, डिवाइड में, अपॉन में आ जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ पे कितना है, 25 आया। प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। चलिए, अब अपना क्या आ गया, रूट एक्स इक्वल टू कितना, 25 आ गया। अब मैंने कहा एक्स की वैल्यू निकालनी है, रूट एक्स की नहीं, तो रूट हटाना पड़ेगा। रूट किससे हटता है, स्क्वायर से हटता है। तो स्क्वायर किसका, दोनों पक्षों करना पड़ेगा। तो स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों का, तो इससे तो ये कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट। अब ये 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होगा, 25 इंटू 25 कितना होता है, आपको मैंने याद करने को बताया था कितना होता है, 625। तो ये कोई ऑप्शन में है यहाँ, यस सी। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, समझ में आया। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिन लोगों को थोड़ा मैथ्स में प्रॉब्लम्स रहती है या पहले सीख रहे हैं, तो उनके लिए बाकी और आगे क्वेश्चन बताएंगे ट्रिक की वे। चलिए, अपना अगला प्रश्न क्या है, ये इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 288 अपॉन 128, क्योंकि दोनों में रूट था तो हमने दोनों में एक साथ रूट लगा दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसको इस वाले को हम ये लिख सकते हैं और इस वाले को हम ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रूट है तो हटा दो अंश और हर से, या एक साथ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, अब क्या है, तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अब क्या प्रॉब्लम है, अब चलो इनको हम क्या करते हैं, काट लेते हैं या कैंसिल कर देते हैं। तो ये 4 से हो जाएगा ऊपर, तो 4 7 जा, 4 2 जा, नीचे कितना हो जाएगा, 4 3 जा, 4 2 जा सॉरी। अब फिर 4 से हो जाएगा तो कितना 18 टाइम जाएगा, 18 4 जा 72। फिर 4 से हो जाएगा तो 8 टाइम्स आ जाएगा, तो कितना बचा, रूट और हो जाएगा, तो 2 टाइम्स और 2 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स कितना 9/4 बचा। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, और 2 का कितना होता है, सॉरी 4 कितना होता है, 2। यही आंसर। तो किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी द, समझ में आया। ऐसा लिखा हुआ था तो इनको हमने एक ही ब्रैकेट सॉरी अंडर रूट में कर लिया, और इनको डिवाइड करते करते छोटा करते काटते ये 9/4 आया। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, वर्गमूल।
और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, तो 3/2, 3/2 ऑप्शन सी में आया आंसर है। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न ये आ गया, ये क्या है, अरे अभी तो एक रूट करने में प्रॉब्लम थी, अब तो दो रूट आ गए। चलिए घबराइए नहीं, देखते हैं। तो इसको हम लोग कहाँ पीछे सॉल्व करते हैं। पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो आंसर आएगा तो प्लस में चला जाएगा, फिर हम नेक्स्ट उस स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलो, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अभी 25 किसका स्क्वायर होता है, तो आपको तो मालूम ही है, इसका स्क्वायर होता है, ये 5 का होता है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, तो प्लस करने पे क्या आ जाएगा, प्लस करने पे क्या आएगा, रूट 11 और 5 16। तो रूट 16 किसका स्क्वायर होता है, आप लोगों को मालूम है नहीं है, तो वो तो सबको पता है, 4 का होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ सी में है, तो सी आंसर। समझ में आया। ऐसे प्रश्नों को हम लोग पीछे से सॉल्व करते हैं। पहले इसका आंसर निकालेंगे, जो इसका आंसर आएगा तो प्लस के बाद यहाँ पे रख देंगे, फिर इन दोनों को प्लस कर लेंगे, और प्लस करने पे जो भी आया, रूट 16 आया था, 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का था, 4 आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मेरे द्वारा जो मेहनत की जा रही है वो बेकार जा रही है या आपको समझ में आ रहा है। और जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए जाएँ उनको सॉल्व करके आंसर ज़रूर कमेंट किया करिए, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न में भी सेम है, इसको भी हम लोग पीछे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, जो भी इसका स्क्वायर रूट आएगा उसको यहाँ रख के प्लस कर देंगे ये, और जो प्लस आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताओ, मैंने पीछे निकालना बताया आपको, जल्दी से बताइए बताइए बताइए। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो लास्ट के टू अंक का हम लोग क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो उसमें इकाई का अंक क्या वन है, तो वन मैंने बताया था किसका स्क्वायर करने पे आता है, या तो 1 पे के या तो 9 के पे आता है। तो फिर इसके बाद जो आगे जो नंबर होता है, तो आगे कौन सा नंबर है, 24 बचा। 24 किसके के पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो 24 के पहले परफेक्ट स्क्वायर करना है 16 है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का है, तो 4 हम यहाँ लिख देंगे, 4 यहाँ लिख देंगे। लेकिन अब 2 नंबर है, ये कन्फर्म हो गया कि ये तो 41 का स्क्वायर हो गया, 49 का होगा। लेकिन अब ये हम कैसे कन्फर्म करें, तो अब 16 किसका स्क्वायर, 4 का, तो इसकी अगली संख्या 5 का स्क्वायर 25। तो ये अब 24 किसके करीब है, 16 के, 25 के, तो ऑब्वियसली 25 के, 25 24 से क्या है, बड़ा है, तो बड़ा नंबर क्या है, 49 आंसर। तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, 49 आएगा। तो ये हम लोग मन में ही कर लिया करेंगे, अब हम आगे आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, इसकी जगह हम लोग 49 लिख देंगे। अब इनको प्लस करो, अब इनको प्लस करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, तो 9 और 6 15 हो जाएगा, और 17 और 4 21 और 1 22, 225 आप लोगों को याद किया होगा किसका वर्ग है, तो ये 15 का वर्ग है। तो इसका आंसर ये किसका वर्ग है, 15 का, तो उसका मूल संख्या क्या 15 होगी, तो आंसर 15 कितना आंसर आया 15। तो 15 किसी में है, जी आंसर बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। ये स्क्वायर रूट करना मैंने आपको कई बार आज भी बताया, कल भी बताया था, तो इनको आप लोग सीख लो, जल्दी से करना सीख जाओगे। ओके भाई। तो नेक्स्ट प्रश्न अपना ये आ गया, देखिए। तो क्वेश्चन आ गया आपका, क्या आएगा, पहले हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो आंसर आएगा तो यहाँ रख के इन दोनों को प्लस कर देंगे, और जो प्लस करने पे जो आंसर आएगा जो आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, दोनों प्लस कर देंगे। समझ में आया। चलिए, तो आप लोग लास्ट से इसका स्टार्ट करो, इस स्क्वायर रूट निकालना स्टार्ट करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो हम लोग समझते हैं। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे कि जब किसी भी नंबर में अगर लास्ट में जीरोज हैं, तो देखो जितनी भी जीरो हों उसके स्क्वायर रूट में पहले तो जीरो देख लो, इसमें कितनी जीरो है, तो 4 जीरो है, तो इसका आधा करो 2, तो 2 तो जीरो हो जाएंगे इसके स्क्वायर रूट में। और जो अब नंबर जो बचा है, इसके बाद जो नंबर बचा है तो नंबर एक इस परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो नंबर कितना है 1 है। 1 किसका स्क्वायर था, 1 का, तो 1 यहाँ रख दो। पर ये जो नंबर बचा है लास्ट में जिसका स्क्वायर होगा, तो
वही यहाँ रख देंगे। ये 1 का स्क्वायर बन दिया, 2 का स्क्वायर होता मतलब मान लो यहाँ पर 4 होता, मान लो वहाँ पर 4 होता तो 2 का स्क्वायर होता तो 2 यहाँ लिख देते, समझ में आया ना। तो ये 200 का स्क्वायर रूट आता। अगर यहाँ 9 होता तो 9 3 का स्क्वायर होता तो 300 का स्क्वायर हो जाता। समझ में आया ना, कर लोगे ना क्या। दोबारा से देखिए एक बार फिर से, दोबारा से देखिए। मीन्स जो जीरोज वाले नंबर का मैं अगर स्क्वायर रूट निकालना जल्दी से, तो उसमें जितने जीरो हैं तो कितनी जीरो, 4, तो 4 से आधी जीरो कर दो, रख दिया। अब उसके बाद जो नंबर है बाद में, उसके बाद जो बाद में नंबर है, नंबर क्या है 1, तो 1 परफेक्ट स्क्वायर होगा, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। तो परफेक्ट, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 1 का ही होता। तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 1 का है तो 1 रख दिया। तो ये इसका कितना आंसर आएगा, तो 100 आया। समझ में आया ना। चलिए तो इसका आंसर तो 100 आ गया, यहाँ पे 100 लिख दिया। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 + √144। तो 144 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 144 में आपको याद ही होगा, आपने याद किया होगा, इसका स्क्वायर होता है तो 12 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पे कितना आ जाएगा, √16। तो 16 कितने का स्क्वायर होता है, आपको मालूम ही है, 4 का स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर 4 ऑप्शन सी करेक्ट। क्या बात, सभी ऑप्शन सी आ रहा है। चलिए तो अपना अगला प्रश्न आ गया। अरे ये तो कौन सा प्रश्न आ गया भाई, अभी तक तो 2 या 3 रूट होते थे अंदर, अब कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक। मीन्स ऐसे ही चला जाएगा अनंत तक, कोई इसकी लिमिट नहीं, देयर इज नो लिमिट। 2 या 3 सॉल्व करने तो प्रॉब्लम थी, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो दोस्तों घबराइए नहीं, अभी जस्ट 2 मिनट बाद आप इसको कभी भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा आप देखोगे तुरंत आंसर। मीन्स जो देखने में जितना विशाल लगता है वो अंदर से उतना ही कमज़ोर होता है, ये मेरी बात को आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो देखते हैं ये प्रश्न अनंत तक जाना चाहिए, मीन्स इन्फिनाइट तक जा रहा है, हाँ जा रहा है। अब इसके अंदर जो भी नंबर है तो दोस्तों 90%, कितना 99% जो अंदर जो नंबर होगा वो 2 लगातार संख्याओं का क्या होगा, गुणनफल होगा। ये 2 लगातार संख्याओं का गुणा करने पर आंसर आया होगा। जैसे लगातार संख्या क्या होती है, जैसे मान लो मैं कहूँ 1 और 2, तो 1 2 गुणा करेंगे 2 आएगा, और 2 3 मीन्स 1 1 का अंतर जिन संख्याओं में होता है तो उनका गुणा करने पे आंसर आ रहा होगा। अंदर वाली संख्या होगी तो 2 होती है, ये क्या है 6, तो 6 कितने का मल्टीप्लाई करने पर आया, 3 और 2 के पे। इतना समझ में आया। तो पहले हम लोगों को क्या देखना है, अनंत तक जाना चाहिए क्वेश्चन। रूट के अंदर रूट के अंदर रूट को घबराना नहीं, बस पहले देखना है अनंत तक जा रहा है तो आप बोलोगे यस जा रहा है, अनंत तक जा रहा है तो बस। तो फिर अंदर जो नंबर है तो उसको देखो वो किन 2 संख्याओं का गुणनफल है, मीन्स किन 2 लगातार संख्याओं का गुण करने पर आंसर आ रहा है। तो आप कहोगे लगातार संख्याएं पाना चाहिए, मीन्स लगातार संख्याएं क्या, 2 और 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पे ये अंदर जो संख्या है सभी में सेम होनी चाहिए। सभी में क्या है 6 है, तो वो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। तो आप यदि लिख लो ये, बस आप आंसर देखो देख के, बीच में प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर, बड़ी संख्या इक्वल इसमें कौन सा हो जाएगा, 3 आंसर। समझ में आया। यदि बीच में प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर, बीच में माइनस है तो छोटी संख्या आंसर। छोटी कौन, जिन 2 संख्याओं को गुणा करने पर आंसर। छोटी संख्या अगर बीच में माइनस होता तो कौन सी होती, तो 2 आंसर होता है इसका। और यदि बीच में गुणा का चिन्ह है तो वही संख्या आंसर, वही का जो रूट में है, ये नोट कर लेना आप, रूट में कितनी है 6 आंसर। अगर बीच में इन सब जगह पे मल्टीप्लाई होता तो 6 आंसर होता। समझ में आया दोस्तों। पहले क्या देखना है, पहले हम लोगों को क्या देखना है, ये अनंत तक जाना चाहिए।
अनंत तक जा रहा है, ठीक। अंदर फिर हम जो अंदर संख्या है तो उसको लेंगे, फिर उसको देखेंगे वो कौन सी दो संख्याओं का लगातार संख्याओं का गुणा करने पे आ रहा है। तो लगातार संख्याओं का 2 और 3 का गुणा करने पर 6 आता है। तो अब बीच में देखेंगे, बीच में क्या है, प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर। मीन्स कौन सी बड़ी संख्या जो गुणा करने पर आ रहा है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 3, तो 3 आंसर। और यदि माइनस होता तो छोटी संख्या मीन्स 2 आंसर होती। और यदि आप बीच में गुणा होता तो बड़ी संख्या वही संख्या मीन्स 6 आंसर होता है। समझ में आया? चलो अगला प्रश्न देखें तो और समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपका ये है। तो पहली कंडीशन क्या है, पहले आप देखोगे ये अनंत तक जा रहा है, बोले यस सर जा रहा है, ठीक। अब क्या अंदर क्या क्या अंदर कौन सा संख्या है, 12 है। तो 12 किन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, ऐसे संख्याओं का आप कहोगे 6 × 2, नहीं ये नहीं लेंगे, ये नहीं। तो 3 × 4 मीन्स ऐसी संख्याएं जो लगातार संख्या हो। कौन सी संख्या दोस्तों, जो लगातार हो। तो लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई मीन्स 3 और 4। ये क्या है, एक छोटी एक बड़ी। तो ये लगातार संख्या है, तो बीच में क्या प्लस है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या मीन्स 4 आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, 4। और यदि माइनस होता तो 3 आंसर हो जाता है, यदि माइनस होता तो। और मल्टीप्लाई होता तो 12। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा, 4 होगा। 4 कौन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आया ना? कितना ईजी होते हैं ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से करिए, वीडियो को पुश करिए और सॉल्व करिए, कितना आंसर आएगा। चलो दोस्तों तो हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है, मैंने कहा पहली कंडीशन इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक है। अंदर जो संख्या है उसको लिखिए। ऐसी दो संख्याएं बताओ जो लगातार संख्या हो, एक छोटी हो एक बड़ी हो, एक का अंतर हो उनमें। तो 6 × 7 का ये क्या है, मल्टीप्लाई करने पे मीन्स 6 × 7 का गुणा करने पे ये आंसर आएगा 42। तो यदि अगर इतना आ रहा है तो बड़ी संख्या आंसर होता है। यदि इसमें प्लस होता है लेकिन इसमें क्या माइनस लगा हुआ है तो छोटी संख्या आंसर। इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 6 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या हुआ, सब प्रश्नों के आंसर सी ही आ रहे हैं दोस्तों। चलो ये क्वेश्चन देखिए। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, इनफिनिट तक जा रहा है, बोलिए सर जा रहा है। तो इसके अंदर संख्या कौन सी है, 2 है। तो 2 ऐसे कोई नंबर बताओ जो लगातार नंबर हो, उनके मल्टीप्लाई करने पाती है। बोले सर यस सर, कौन सा, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो बीच में यदि प्लस होता तो 2 आंसर, लेकिन माइनस है तो कितना आंसर हो जाएगा, 1। माइनस है तो कितना आंसर हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर 1 किस में, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बोले ये आ गया, तो मैंने देखा इन्फिनिट तक जा रहा है, बोले इससे जा रहा है। अंदर क्या है, 2 है। लेकिन मल्टीप्लाई में हमें ये नहीं देखना होता कि ये दो लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई है कि नहीं। तो जो अंदर होता है वही आंसर। तो 2 है तो लो मल्टीप्लाई लगा तो वही आंसर, लो 2 ही आंसर। 2 किस में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया ना? कितना ईजी है यार मैथ, है ना। अरे चलिए अब थैंक यू आ गया। तो आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी, यदि आपको लगा हो कि मैंने आपके लिए जो कंटेंट लाया और जो मेहनत किया है और उससे आपका कोई फ़ायदा होगा, क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों के बीच में शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे ये लगता है कि हाँ इतने बच्चे हम मुझसे फ़ायदा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो अपने सपनों को साकार करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।